बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। मैं अपनी तरफ से और तमाम मुसलमानों की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबों खरबों दरूद व सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। मैं अपना पंजाब टीवी 653 में अपने नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपसे मुखातब मियां नज़ीर अहमद। आज मैंने पाकिस्तान के जो जितने भी गरीब लोग हैं, मैं आज उनको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की बर्बादी के अंदर जितना हमारे हुक्मरानों का हाथ है, उतना ही गरीबों का भी हाथ है। वो अपने आप को गरीब कहकर बड़ी जुम्मा हो जाते हैं कि हमारे पास ही कुछ नहीं है। मैं आज इन गरीबों को, जो मेरी तरह गरीब मजदूर हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की बर्बादी के अंदर आपका कितना हाथ है, आपका कितना बड़ा किरदार है। पाकिस्तानियों, एक आदमी 3.5 साल हुकूमत करके चला जाता है। इमरान खान से पूछा जाता है कि 3.5 साल में तुमने क्या किया है। मैं इनसे पूछता हूँ, इन्होंने 30 साल के अंदर पाकिस्तान में क्या किया है। अभी आपने हाल ही में देखा, जो आदमी अपने खुदा के ऊपर ईमान रखता है, अपने दिल पे हाथ रख के ये सोचे क्या क्या इमरान खान के वक्त में लाइट के साथ ऐसा होता था, बिजली ऐसे 4-4, 12-12, 14-14 घंटे बंद होती थी क्या? ये सब इल्ज़ाम इमरान खान के ऊपर देते हैं। तुम इनकी सियासत को नहीं जानते, ये बिला वजह इमरान खान को बदनाम कर रहे हैं। ज़रा सोचो तो सही, ये क्या कोई माचिस की डबिया थी जो जाता हुआ इमरान खान अपने जेब में डाल के चला गया है? बिजली का बेरा इन्होंने खुद पैदा किया है। इन्होंने क्या करना है, मैं तुम लोग को बताता हूँ इन्होंने क्या करना है। जब इलेक्शन करीब आ जाएंगे, इन्होंने लाइट को फिर वैसे के वैसे इन्होंने कर देना जैसे इमरान खान छोड़ कर गया था। इन्होंने अवाम को बेवकूफ़ बनाना, जी हमने लाइट का मसला हल कर दिया। इन्होंने बड़े बड़े तमाशे लगाने हैं इन्होंने। लेकिन जो मेरा असल आज मौजू है, मैं उन गरीबों के साथ मुखातिब हूँ जो कहते हैं हम बड़ी जुम्मा हैं, हमने पाकिस्तान के साथ कुछ भी नहीं किया। ऐ गरीबों, मेरी बात को कान खोल के सुन लो और यहाँ से सोचो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तुम्हें कब अक्ल आएगी? अपने घर को, अपने मुल्क को क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम अपने मुल्क के लिए क्यों बेहतरी नहीं सोचते? इन मुल्क के अंदर पसीना तुम्हारा है, खून तुम्हारा है, हिम्मत तुम्हारी है, जरूरत तुम्हारी है। तुम लोग अपने मुल्क को क्यों तबाह करवाते हो? तुम्हारी क्या जवाबदारी है? तुमने मुल्क को कैसे, तुम लोग मुल्क को तबाह करवा रहे हो? मैं गरीबों से मुखातिब हूँ। मैं आज गरीबों को बताना चाहता हूँ कि तुम लोग पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों के साथ बर्बादी के अंदर तुम बराबर के शरीक हो। किस तरह बराबर के शरीक हो? तुम जब चोरों को, डाकुओं को तुम जब वोट देते हो, वो तुम्हारे वोटों से मुंतखब होकर आते हैं, वो आकर हमारे मुल्क के ऊपर क्रशन करते हैं, तुम उसके साथ तुम लोग बराबर के हिस्सेदार बन जाते हो। तुम चोरों डाकुओं को तुम वोट क्यों देते हो? जब तुम चोरों डाकुओं को तुम मुंतखब करके लाओगे, उसका चुनाव करोगे, वो तुम्हारे मुल्क के ऊपर हुक्मरानी करेंगे, तो वो करेक्शन करेंगे। इसलिए कि आप लोगों ने उनको वोट दिए, वोट देने के साथ वो आप हुक्मरानी करने के लिए आए। इस तरह गरीब आदमी भी उनके साथ बराबर का शरीक है। तुम लोग क्यों एक दीवार नहीं बन जाते, पहाड़ बन के खड़े हो जाओ उनके सामने? इनकी कोई औकात ही नहीं है। ये कभी हमें अमेरिका से डराते हैं, कभी हमें किसी से डराते हैं। वो एक आदमी 4 साल से बाहर पड़ा हुआ है, जी मैं बीमार हूँ, क्या बात है, उसकी शेर की तरह वो वहाँ बढ़ के लगाता है। मैं पूछता हूँ, इंटरपोल का वो अदारा कहाँ है? कहाँ है हुकूमत, क्यों उसको बाहर नहीं लाती? अमेरिका के दहशतगर्द हमारे मुल्क के अंदर आते हैं बंदे मार के, तो अमेरिका अपने बंदों को लेके चला जाता है, हम देखते रहते हैं। ये हमारे हुक्मरान या हमारी अदलिया अपने बाहर से अपने आदमी नहीं मंगवा सकती? क्यों नहीं हमारी अदलिया ऐसे हुक्म जारी करती कि इमरान उसको, नवाज शरीफ को बाहर से पाकिस्तान लाया जाए, आगे अपनी अदालतों के साथ अपने केसों का सामना करे? लेकिन उसने तब आना है जब उसके सारे केस सिविल को सही हो जाएंगे, उनका रास्ता सही हो जाएगा। इसी तरह इसाक डार साहब उनके साथ बैठे हुए थे। मैं पूछता हूँ, मुझे समझ नहीं आती, मैं किस किस इदारे का मैं नाम बताऊँ, किस किस का मैं जिक्र करूँ? हमारे मुल्क के अंदर हर चीज़ फना हो चुकी है। किस अदारे का जिक्र करूँ? कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊँ? मैं किस किस अदारे का नाम बताऊँ? हमारे रेलवे का निज़ाम देख लो, हमारा फ़ज़ाई निज़ाम देख लो, एयरपोर्ट के ऊपर जाके देख लो, हमारे वहाँ पे जहाज़ ही नहीं है, बाहर की कंपनियों के जहाज़ खड़े हैं, वो पैसा कमा रहे हैं। हमारा वो अदारा तबाह हो चुका है। हमारा रेलवे का अदारा वो बिल्कुल फना और तबाह हो चुका है। हमारी स्टील मिल जो बड़ी मेहनतों से बनाई गई थी, हमारी स्टील मिल का क्या असर हुआ है? जो मोटरवे का ये गाना गाते हैं, हमारी मोटरवे आज गिरवे पड़ी हुई है। इन लोगों को
गरीब लोगों को कब अकल आएगी? अब सुनो, मैं तुम्हें बताऊं, ये तुम्हारी इज्जत को और तुम्हारी गैरत को कैसे जलाम करते हैं। अगर तुम्हारे अंदर ज़रा भी अकल है, दिमाग है, तो मेरी बात को सुन लेना। अगर नहीं नज़र आता तो चश्मा लगा के देख लेना। देखो, मैं अभी पिछले दिनों में वहाँ पे बेनज़ीर के कार्ड बन रहे थे, तो मैं वहाँ पे दफ्तर गया। मैं सोचा मैं देखूँ तो यहाँ पे होता क्या है। सुनो, ये तुम्हारी इज्जत को कैसे जलाम कर रहे हैं ये चोर डाकू। वहाँ पे जाते हैं, उनसे सवाल किया जाता है, तुम्हारे घर में टीवी है क्या? तुम्हारे घर में मोटरसाइकिल है क्या? तुम्हारे घर में मोबाइल है? ओए बगैर तो ये तो हर घर की ज़रूरत है। ये तो टूटा फूटा, किसी के पास, गरीब के पास मोटरसाइकिल भी होता है, किसी के पास 1200-1300 रुपए वाला मोबाइल भी होता है। ये तुम कैसी बातें करते हो? ये जब सब बातें पूछ लेते हैं, फिर कहते हैं तुम्हारा घर क्या कच्चा है कि पक्का है। ये सब तुम्हारा, जब ये समझ तुम्हारे कपड़े उतार देते हैं, तुम्हें नंगा कर देते हैं, लेकिन तुम्हें अकल नहीं आती, तुम्हें ये जलील कर देते हैं। उसके बाद तुम्हारा नाम लिखा जाता है तो खुश हो जाते हो जी हमारा नाम लिखा गया है। ये नहीं सोचा कि वो तुम्हारे कपड़े भी उतार दिए, तुम्हें नंगा भी उन्होंने कर दिया है। लेकिन ये दफ्तर वालों की गलती नहीं, ये वहाँ जो ऊपर चोर डाकू बैठे होते हैं, ये उनकी पूरी स्कीमें होती हैं, ये सब कुछ वही करते हैं। अगर पाकिस्तानियों अब भी तुम्हें अकल ना आई तो अल्लाह की कसम तुम्हें अकल नहीं आएगी। ये लोग हमारे मुल्क को बेचकर चले जाएंगे, हम लोग देखते रह जाएंगे। इनके बैंक बैलेंस, बंगले, कोठियाँ, कारें सब इनकी बाहर पड़ी हुई हैं। इन्होंने जो जायदादें यहाँ पे बना भी ली हैं, अगर ये छोड़ के चले भी जाएं तो इनकी कोई इसकी परवाह नहीं है। इनको सोचो तो सही, हुक्मरानी यहाँ पे करते हैं, मज़े वहाँ बाहर बैठ के करते हैं। पाकिस्तानियों, गरीबों, तुम्हें क्यों नहीं अभी तक अकल आती? तुम ऐसे लोगों को क्यों मुंतखब करते हो? ऐसे लोगों को क्यों वोट देते हो? मुझे अपनी आला अदलिया से भी मुझे वो से शिकवे हैं, मैं क्यों ना करूं? मैं एक पाकिस्तानी हूं, ये मेरा हक है, मैं क्यों ना करूं? मैं कहता हूं हमारी अदलिया क्या कर रही है? अदालतों में जाकर देखो, बहनें और बेटियां सिर्फ सर पीट रही हैं कि हमारे जो भी हमारे हकूक़ ज़ब्त किए जा रहे हैं, हमारी विरासतें खाई जा रही हैं, और अदालतें हमारी सुमन बुकमन हो खड़ी हुई हैं, कोई पता ही नहीं चलता। आज जज साहब नहीं है, आज वकील साहब नहीं है, उम्रें बीत जाती हैं। ये कौन सा ये निज़ाम है? किस क़यामत का इंतजार कर रहे हो? क़यामत तो आ चुकी है, लेकिन अपनी अपनी अकल है। किसी की अकल में बात आती है, किसी की अकल में बात नहीं आती। अगर एक आदमी, गरीब आदमी खड़ा होकर अगर वो रोता है, सच्ची बात करता है, आओ गरीबों को पकड़ के फांसी पे लगा दो आके, तुम लोगों के दिल ठंडे हो जाएं। मुल्क के अंदर कौन सा निज़ाम है? किस अदारे में करप्शन नहीं है? मैं आपको शरे-आम, मैं आपको पूरे लोगों को, जो पूरे हमारे हुक्मरान हैं, मैं सबको अपनी तरफ से मैं चैलेंज करता हूँ, किसी जगह पे भी आके लाइव प्रोग्राम में मेरे साथ बैठ के देख लें। मैं आपको वहीं बैठा हुआ, मैं आपको अगर करेक्शन को आपको ऊपर साबित ना करना तो मेरा सर काट देना कि ये करेक्शन खाली पैसे की नहीं है। अगर एक आदमी दफ्तर में काम कर रहा है, 2 घंटे वो लेट आया, वो करेक्शन कर रहा है, 2 घंटे वो पहले चला जाता है, बिलजुल का वो करेक्शन कर रहा है। एक डॉक्टर जो है वो, उसके पास 4, 5, 10 आदमी लाइन में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब के पास कोई जानने वाला आता है, वो लाइन को भूल जाता है, अपने आदमी को लेकर बैठ जाता है। ये करेक्शन ही है तो क्या है? हर चीज़ तबाह हो चुकी है। किस किस मैं अदारे का जिक्र करूं? मैं अगर जिक्र करूं तो मेरा पूरा दिन मेरा गुजर जाए मेरा जिक्र करते हुए, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आती। मैं अभी हाल ही में हमने देखा एक मोहतरमा, मैं अब उनका नाम नहीं लेना चाहता, उस मोहतरमा को जब हमारे घरों में हमारी खवातीन जब टीवी के ऊपर देखती थी तो वो पंजाबी में कहती थी फिटे मुँह था। हमें समझ नहीं आती वो लड़की है कि लड़का है, मर्द है कि औरत है, हमें समझ नहीं आती। उसके लिए रात को अदालत लगा दी गई। क्या वो हूर परी आसमान से टप कर आई थी? जो दूसरी औरतें खवातीन अपने 20-20 साल से अदालतों के चक्कर लगा रही हैं, वो अपना सर पीट रही हैं, हमारी विरासतें खाई जा रही हैं। क्यों हमारी अदालतें सुमन बुकमन खड़ी हैं? क्यों उनके फैसले इंसाफ नहीं होते? अभी हाल में एक जो मैंने कहा कि डैम बनाने वाले बाबा साहब एक आए, उन्होंने हमारे जैसे गरीब लोगों ने, किसी ने 50 रुपये, किसी ने 20 रुपये, किसी ने 10 रुपये, यानी कि मैसेज करके उसके अंदर हिस्सा डाला, लेकिन हमें आज तक पता नहीं है कि वो पैसा कहाँ है। अगर वो पैसा पड़ा हुआ है किसी के पास महफूज पड़ा हुआ है, लेकिन आम लोगों को पता नहीं है वो पैसा कहाँ है। इस मुल्क के अंदर क्या यही निज़ाम चलता रहेगा? हमें 70 साल हो गए हम लोगों को आज़ाद हुए हुए, लेकिन कौन सी आज़ादी? पिंजरे में हम अभी तक वैसे के वैसे ही बंद हैं। हमें कभी अमेरिका से डराया जाता है। अरे अमेरिका की औकात ही क्या है? अमेरिका ने अपनी औकात अफगानिस्तान में देखी नहीं है कि उसका हशर क्या हुआ है। अमेरिका तो वो बुज़दिल मुल्क है, जब किसी के ऊपर हमला करना होता है पहले 30-40 इत्तेहादी बनाता है, फिर उसके ऊपर हमला करता है। वही जो मोहम्मद के गुलामों को तुम अमेरिका से डराते हो, अमेरिका तो हमारी जुत्ती के भी लायक नहीं है। तुम कैसी बातें करते हो? तुम महमूद से डराते हो, तुम उनके पिट्ठू बने हुए हैं। गरीबों सुनो, मज़े वाली बात तुम्हें बात बताऊँ, अगर तुम्हें अक्ल आ जाए, मैं आज तुमसे मुखातब हूँ, खुदा के लिए समझ जाओ, इन चोरों डाकुओं के आगे दीवार बांध जाओ, मत इनको वोट दो। इनको, ये बड़े डाकू हैं, ये
इनके आगे दीवार बन जाओ। वो तुम्हारे बच्चे घर में दूध के लिए तरस रहे होते हैं, सिसकियां ले रहे होते हैं, तो इनके कुत्ते दूध पी रहे होते हैं। तुम्हारे बच्चे घर में फ्रूट के लिए तरस रहे होते हैं, परेशान होते हैं। इनके घोड़े जो हैं वो वहाँ पे आला से आला फ्रूट खा रहे होते हैं, वो सेब खा रहे होते हैं, वो जूस पी रहे होते हैं इनके घोड़े। तुम यहाँ से बिजली के लिए परेशान होते हो। इनके घोड़ों के कमरों के अंदर एसी लगे हुए हैं। और गरीबों तुम्हें क्यों अकल नहीं आती? क्यों चोरों डाकुओं को बार बार तुम मुंतखब करते हो? यार मुझे समझ नहीं आती, मैं क्या क्या बताऊँ। मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, मेरा दिल अंदर से रोता है। इन्होंने हमारे मुल्क का कर क्या रखा है? ये जब भी भड़को जाते हैं कोई ना कोई नया रखते, कोई ना कोई नया सोचा छोड़ देते हैं। अगर एक आदमी हमें नया एक आदमी मिला, कसमें रब्बे जुल जलाल के, ये इमरान खान को ये बिला वजह बदनाम कर रहे हैं। इमरान खान सच्चा आदमी था। छोटी मोटी गलतियां हर इंसान से हो जाती हैं, कोई फरिश्ता नहीं होता। लेकिन ये वो लोग हैं जो जानबूझ के दीवारें गिराते हैं। तुम लोगों पाकिस्तानियों, खुसूसी तौर पर गरीब लोगों, मैं तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूँ, अपने मुल्क को बचा लो। यह मुल्क हमारा घर है। इनके आगे दीवार बन जाओ, इनके आगे पत्थर की तरह खड़े हो जाओ, इनके शीशे इनके आगे खड़े हो जाओ। खुदारा मुझे बहुत कुछ कहना है, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं है, मैं इनके लिए क्या कहूँ। आओ आकर गरीबों को पकड़ के फांसी पर लटका दो। यहाँ 4-4, 12-12, 8-8, 16-16 घंटे लाइटें नहीं होती। गरीब आदमी मजदूरी करके आता है, रात को सोने का टाइम होता है तो ये भड़के लाइट बंद कर देते हैं। क्या इन्होंने निज़ाम बना रखा है? इन्हों के घरों के अंदर ऑटोमेटिक जो चलते हैं, इनके अंदर वो जनरेटर पड़े हुए हैं। इनको पता ही नहीं चलता कब लाइट आ गई और कब चली गई है। ये सारा निज़ाम जो है, ये सारा कानून गरीबों के लिए है। ऐसा क्यों होता है? वो उस दिन से डरो, तुम्हें कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। रब्बे जुल जलाल की कसम, तुम हश्र के दिन तुम जलील हो जाओगे जैसे तुम इंसाफ करते हो। तुम्हें शर्म जरा नहीं आती? क्या क्या इन्होंने नारे लगा रखे हैं। वो एक मोहतरमा निकलती है, उसके साथ एक और मोहतरमा होती है जिसको डड्डू चार्ज कहते हैं, उसके साथ होती है। मियाँ साहब की कौन सा बच्चा तस्वीर चूम रहा था? वो अपने आप को बेनजीर साबित करने की कोशिश करती है। क्या बेनजीर की टूटी जूती जैसा मुंह है उसका? उसे शर्म नहीं आती? जब चौक में खड़ी होती है उसके इर्द गिर्द नवासे और नवासियाँ इकट्ठे होकर ताड़ियाँ लगाते हैं। ये कहाँ का कानून है यार? ये कहाँ का इंसाफ है? क्यों इंसाफ नहीं करते हो? आते तुम कुछ कहते तुम कुछ हो, आने से पहले करते तुम कुछ हो। अपने आने से पहले तुम सिर्फ और सिर्फ अपने रास्ते सीधे कर रहे हो। नैब को तुमने खत्म कर दिया। जो नैब तुम यहाँ